स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे अगर देखो बैक्टीरिया के केस में टिपिकल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होता बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस क्या है? मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिविजन जो जनरली जार्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स के केस में दिखाई देता है। क्लियर? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बैक्टीरिया के केस में जो टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ मियोसिस। बट बैक्टीरिया के केस में क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भी हम लोग उसको एज ए पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग उसको डेजिग्नेट करते हैं। बट फिर भी अगर देखो हम लोग जब जैसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोग एक्चुअली डिस्कस करते हैं 3 मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। दो इट इज नॉट द एक्चुअल और टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट स्टिल हम लोग इसको एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से ट्रीट करते हैं और इसको हम लोग स्टडी करते हैं एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया के केस में 3 मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या क्या है देखो? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। क्या क्या है? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स और मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन बैक्टीरिया। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? फ्रॉम द कॉन्जुगेशन। अभी कॉन्जुगेशन के बारे में अगर देखो, द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया मतलब इस्चेरिचिया कोलाई। हम लोग जब करेंगे बेनिफिशियल रोल ऑफ बैक्टीरिया, इसमें हम लोग देखेंगे ई कोलाई का क्या रोल आता है इन इंटेस्टाइन। इट इज ए फ्रेंडली और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर गट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन क्या है? इट इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ई कोलाई बैक्टीरिया बाय लेडरबर्ग एंड टेटम। क्लियर? ये जो कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है, फर्स्ट कौन इसने इसको डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड टेटम। देयर आर 2 साइंटिस्ट, लेडरबर्ग एंड टेटम ने ई कोलाई में फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है उसको ऑब्जर्व किया था या फिर डिस्कवर किया था। नाउ यहाँ पे अगर देखो, दोज बैक्टीरिया परफॉर्मिंग कॉन्जुगेशन एज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनके केस में क्या होता है? डायमॉर्फिक कंडीशन दिखाई देता है। यही है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में मैंने क्या डाला है देखो, बैक्टीरिया शोइंग कॉन्जुगेशन। ठीक है, दोज बैक्टीरिया शोइंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन आर डायमॉर्फिक। तो यहाँ पे देखो डायमॉर्फिक का मतलब क्या है? डायमॉर्फिक का मतलब है डाई मीन्स टू, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। जैसे ह्यूमन के केस में अगर देखो, ह्यूमन के केस में अगर हम लोग देखें, वी आर ऑल्सो सेक्सुअली डायमॉर्फिक। मतलब एक इंडिविजुअल मेल है, दूसरा में इंडिविजुअल फीमेल है, तो ये मॉर्फोलॉजिकली वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे देखो बैक्टीरिया शोइंग कॉन्जुगेशन आर डायमॉर्फिक, दैट इज वन बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज F+ बैक्टीरिया और डोनर बैक्टीरिया और मेल के हिसाब से हम लोग ने इसको डेजिग्नेट किया है। दूसरा क्या है देखो, F- और रेसिपिएंट और फीमेल बैक्टीरिया। क्लियर? तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है, वन इज F+ बैक्टीरिया एंड अदर वन इज F- बैक्टीरिया। अभी यहाँ पे F+ एंड F- यहाँ पे क्यों लिखा है हम लोगों ने? इसका रीजन अगर देखो थर्ड पॉइंट में लिखा है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है देखो, F+ बैक्टीरिया कॉन्टेन F प्लाज्मिड। हम लोगों ने जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जब स्टडी किया था तब देखा था प्लाज्मिड इज ऑल्सो प्रेजेंट एज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो प्लाज्मिड का बहुत सारा टाइप है, उसमें से अगर F प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरिया में होगा, इफ F प्लाज्मिड प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, देन उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे F+ बैक्टीरिया। समझ में आ रहा कि नहीं? इफ F प्लाज्मिड प्रेजेंट इन सर्टेन बैक्टीरिया, देन उसको हम लोग बोलेंगे F+ बैक्टीरिया और डोनर। एंड दोज बैक्टीरिया डिवॉइड ऑफ, अगर किसी भी बैक्टीरिया में ये F प्लाज्मिड नहीं है, देन दे आर कॉल्ड एज F- बैक्टीरिया और रेसिपिएंट और फीमेल बैक्टीरिया। तो बेस्ड ऑन दिस F+ एंड F- बैक्टीरिया हम लोग क्या करेंगे? कॉन्जुगेशन प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन में सिंपली क्या होता है? व्हाट इज द सिंपल फेनोमेनॉन इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन? यहाँ पे देखो मैंने अलग से लिखा है सिंपल फेनोमेनन। क्या देखो, जेनेटिक मटेरियल ऑफ F+ बैक्टीरिया। F+ बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होगा F- बैक्टीरिया के बॉडी में, बिकॉज ये तो पता है F+ बैक्टीरिया क्या मेल है। मेल क्या करेगा? अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा किसको?
ट्रांसफर करेगा F माइनस बैक्टीरिया को। जैसे ही F माइनस बैक्टीरिया F प्लस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करेगा, रिजल्ट क्या निकल के आता है देखो, एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्शन F माइनस बैक्टीरिया जो है, F माइनस बैक्टीरिया बिकम F प्लस। पहले जो F माइनस बैक्टीरिया और रेसिपिएंट बैक्टीरिया था वो कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, F प्लस बनेगा। क्यों बनेगा? बिकॉज दिस F माइनस बैक्टीरिया रिसीव द जेनेटिक मटेरियल ऑफ F प्लस। तो F प्लस का जेनेटिक मटेरियल जैसे ही F माइनस में ट्रांसफर होगा, F माइनस बिकम F प्लस मटेरियल। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। अब हम लोग देखेंगे कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। ठीक है, अभी देखो प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन कैसा होता है। सिंपली यहाँ पे देखो, कॉन्जुगेशन के टाइम में क्या होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। दो टाइप का बैक्टीरिया होता है, वन इज कॉल्ड एज F प्लस बैक्टीरिया एंड अदर वन इज कॉल्ड एज F माइनस बैक्टीरिया। ठीक है, अभी डायग्राम को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो देखना F प्लस बैक्टीरिया जो इसमें उसका न्यूक्लिएट मतलब जो एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल ये भी है, इसमें प्लाज्मिड भी है। प्लाज्मिड किस टाइप का प्लाज्मिड है? F प्लाज्मिड है। और ये जो बैक्टीरिया जो है इसके केस में क्या है, जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट बट इसके केस में प्लाज्मिड नहीं है। ठीक है, नाउ जब सेक्सुअल F प्लस बैक्टीरिया क्या होता है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज F प्लस बिकॉज इट कंटेन फर्टिलिटी फैक्टर एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फर्टिलिटी फैक्टर। फिर से स्ट्रक्चर को अगर अच्छे से देखो, यहाँ पे देखो बैक्टीरिया के सरफेस में F प्लस बैक्टीरिया का जो सरफेस जो है, सरफेस में क्या है, 4 पिली इज प्रेजेंट। कितना पिली होता है? 4 पिली आर प्रेजेंट। तो हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस किया था तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पिली कब फॉर्म होता है और कौन सा बैक्टीरिया में फॉर्म होता है। दोज बैक्टीरिया व्हिच आर F प्लस बैक्टीरिया मतलब फर्टिलिटी फैक्टर पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में ये पिली फॉर्म होता है। और कब होता है? इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो पिली जो है, पिली क्या करेगा, ये जो सरफेस में जो 4 पिली डेवलप हुआ है, तो यहाँ पे नेक्स्ट सेकेंड स्टेज में देखो, ये जो पिली जो है, दिस पिली एक्चुअली फॉर्म्स ए कनेक्शन बिटवीन F प्लस एंड F माइनस। मतलब F माइनस बैक्टीरिया के साथ क्लिंगिंग और कनेक्शन डेवलप करने में कौन हेल्प करता है? ये पिली हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में, पिली फॉर्म्स ए कनेक्शन बिटवीन F प्लस एंड F माइनस बैक्टीरिया। जैसे ही कनेक्शन बनता है उसका क्या होता है, धीरे धीरे एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज डेवलप होता है बिटवीन द F प्लस एंड F माइनस बैक्टीरिया। देखो बीच में एक ब्रिज और कनेक्शन डेवलप हो चुका है। एंड जैसे ब्रिज और कनेक्शन डेवलप होता है, जैसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है कॉन्जुगेशन ट्यूब। ट्यूब का नाम क्या है? देखो कॉन्जुगेशन ट्यूब। जैसे ही कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ F प्लस बैक्टीरिया, ठीक है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ F प्लस बैक्टीरिया इज ट्रांसफर टू F माइनस। यहाँ पे देखो एरो दिखाई दे रहा है, ये जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ पे? F माइनस बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर। जैसे ही जेनेटिक मटेरियल ऑफ F प्लस बैक्टीरिया ट्रांसफर टू द F माइनस बैक्टीरिया, बाद में क्या होता है देखो, नॉर्मली ये जो F प्लस बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मल, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इट रिमेन प्रेजेंट एज F प्लस बैक्टीरिया। बट जिस F माइनस बैक्टीरिया ने जेनेटिक मटेरियल को रिसीव किया था फ्रॉम द F प्लस बैक्टीरिया, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, द F माइनस बैक्टीरिया जिसने जेनेटिक मटेरियल को रिसीव किया था, इट बिकम F प्लस। तो F माइनस जो था पहले, ये F माइनस बन गया। तो यहाँ पे अगर देखो, ये अगर F प्लस है, दिस वन इज F माइनस, F प्लस F माइनस, यहाँ तक ठीक है। बट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन, जब कंजुगेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है, कंजुगेशन ट्यूब का जो वो लिंक जो है ये भी डिसॉल्व हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। देन बोथ दिस F प्लस एंड F माइनस बैक्टीरिया सेपरेट होता है। बाद में क्या दिखाई देता है, F प्लस बैक्टीरिया रिमेन प्रेजेंट एज F प्लस बैक्टीरिया। जो F माइनस बैक्टीरिया था, ड्यू टू द, बिकॉज F माइनस बैक्टीरिया ने क्या किया था, किसको रिसीव किया था, जेनेटिक मटेरियल ऑफ F प्लस बैक्टीरिया को रिसीव किया था। तो F माइनस बैक्टीरिया जो था वो कन्वर्ट हो चुका है F प्लस बैक्टीरिया में। दैट मीन्स एट द एंड ऑफ कंजुगेशन बोथ द बैक्टीरिया इज बिकम द डोनर। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन व्हिच इज occurs in बैक्टीरिया। तो ये हुआ फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन बैक्टीरिया जिसका नाम है कंजुगेशन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। अभी देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे देखो ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने फर्स्ट टाइम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, नाउ ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने किनको सिलेक्ट किया था? ग्रिफिथ यूज्ड एक बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया था। बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। बैक्टीरिया का नाम क्या देखो, डिप्लोकोकस न्यूमोनी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डिजीज न्यूमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रिफिथ यूज्ड डिप्लोकोकस न्यूमोनी एंड माइस टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उस ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ग्रिफिथ ने उस बैक्टीरिया को यूज किया जिसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी व्हिच कैन कॉज द डिजीज जिसका नाम है न्यूमोनिया। अभी यहाँ पे कुछ तो हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर इंफॉर्मेशन हम लोगों को समझना होगा। ये जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो है इसका 2 स्ट्रेन है। ठीक है, ये जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो है, ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी का 2 फॉर्म्स है। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ डिप्लोकोकस न्यूमोनी। वन इज कॉल्ड एज S strain and another one is called as R strain. ठीक है, one is called as S strain and another one is called as R strain. हो गया, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी का 2 स्ट्रेन है देखो, S strain and R strain. S strain जो है, S strain why it is known as S strain because it is generally known as smooth strain. ठीक है, it is called as smooth strain and R strain मतलब rough स्ट्रेन। ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन एंड रफ स्ट्रेन। अभी दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है देखो। स्ट्रेन मतलब सपोज मान लो कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी का 2 वैरायटी है, एक है एस स्ट्रेन वैरायटी, दूसरा है आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो है जिसको हम लोग एस स्टैंड फॉर स्मूथ स्ट्रेन, आर स्टैंड फॉर रफ स्ट्रेन। इसका रीजन क्या है देखो, ये जो स्मूथ स्ट्रेन जो है वो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है देखो। एस स्ट्रेन जो है इट इज विरुलेंट इन नेचर। ठीक है, विरुलेंट इन नेचर एंड आर स्ट्रेन जो है ये है नॉन विरुलेंट। ठीक है, इट इज नॉन विरुलेंट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है विरुलेंट एंड नॉन विरुलेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस विरुलेंट एंड नॉन विरुलेंट स्ट्रेन। विरुलेंट मतलब इट कैन कॉज डिजीज। ठीक है, इट कैन कॉज डिजीज एंड नॉन विरुलेंट मतलब not causing any disease। ठीक है, यह है बेसिक डिफरेंस बिटवीन विरुलेंट एंड नॉन विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस न्यूमोनी। फिर से देखो, डिप्लोकोकस न्यूमोनी का 2 टाइप है, एस टाइप एंड आर टाइप। एस टाइप इज कॉल्ड एज स्मूथ स्ट्रेन व्हिच इज विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब यहाँ पे क्या देखो, कॉज डिजीज। एंड आर स्ट्रेन मतलब रफ स्ट्रेन व्हिच इज नॉन विरुलेंट मतलब नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डिजीज। तो ये जो 2 स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो है उसको लेके ग्रिफिथ ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। अभी हम लोगों को समझना होगा ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है व्हिच वाज परफॉर्म बाय ग्रिफिथ। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया था, बहुत सारा सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था। तो फर्स्ट जो स्टेप था इन्होंने क्या किया, माइस। ठीक है, अभी क्वेश्चन हो रहा होगा माइस का मतलब कौन सा है, वो व्हाइट कलर का एक चूहा दिखाई देता है कि नहीं हम लोग को, कभी कभी जो टीवी में भी हम लोग देख लेते हैं, उसको एक्चुअली बोला जाता है माइस। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, माइस को लिया एंड माइस इंजेक्टेड विथ एस स्ट्रेन। ठीक है, एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया था, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। माइस को इंजेक्ट किया था एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को लेके या फिर डिप्लोकोकस न्यूमोनी को लेके। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, हम लोगों ने क्या देखा था, एस स्ट्रेन जो है वो विरुलेंट है मतलब डिजीज कर सकता है। दैट मींस माइस इज अल्टीमेटली इन्फेक्टेड बाय न्यूमोनिया एंड माइस जो है डाइड, माइस मर
मर चुका था ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ एस स्ट्रेन। सेकेंड स्टेप में इन्होंने दूसरा और एक माइस को लिया देन इंजेक्टेड विथ आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब डिप्लोकोकस निमोनिया का जो आर स्ट्रेन जो है उस बैक्टीरिया को लेके जब माइस के बॉडी में इंजेक्ट किया तब रिजल्ट, ये तो ऑब्वियसली हम लोग को रिजल्ट समझ में आना चाहिए, माइस क्या होगा, जिंदा होगा। क्यों? क्योंकि आर स्ट्रेन जो है वो नॉन विरुलेंट है, मतलब उससे कोई डिजीज नहीं होता। इट मींस माइस एलाइव, माइस जिंदा था। ये हो गया सेकेंड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, और एक माइस को पकड़ा, माइस इंजेक्टेड विथ, ठीक है, इंजेक्टेड विथ हीट किल्ड एस्ट्रीन, ठीक है। तो एस्ट्रीन जो बैक्टीरिया जो था उसको क्या किया, हीट किल किया। हीट किल मतलब उनको गर्म करके मार दिया गया। अभी मरा हुआ जो एस्ट्रीन जो है वो माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया गया। अभी ऑब्वियसली रिजल्ट क्या निकलेगा, एस्ट्रीन जो है वो मरा हुआ है, इट मीन्स क्या होगा, माइस एलाइव, ठीक है। ये तो क्लियर है। फोर्थ जो स्टेप है, और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, फिर से माइस को लिया, माइस इंजेक्टेड विथ हीट किल्ड एस्ट्रीन एंड आर स्ट्रीन, ठीक है। फोर्थ स्टेप में इन्होंने क्या किया, माइस को इंजेक्ट किया विथ हीट किल एस्ट्रीन, मतलब हीट किल एस्ट्रीन मतलब जो एस्ट्रीन जो है ऑलरेडी मरा हुआ है, और आर स्ट्रीन क्या है, जो नॉन विरुलेंट है, मतलब ये भी मरा हुआ है, आर स्ट्रेन भी नॉन विरुलेंट है, मतलब डिजीज नहीं कर सकता। बट दोनों का मिक्सचर जब माइस के बॉडी में इंजेक्ट किया गया, रिजल्ट नॉर्मली क्या होना चाहिए था, रिजल्ट शुड भी क्या था, माइस को जिंदा होना चाहिए था, क्योंकि एस्ट्रीन जो है यहाँ पे ये मरा हुआ है, और आर स्ट्रेन जो है वो नॉन विरुलेंट है। बट रिजल्ट पूरा उल्टा निकला। उल्टा क्या निकला, माइस वाज डेड, ठीक है। तो माइस died. From this last stage of experiment, ग्रिफिथ ने द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको प्रपोज किया था, ठीक है। तो फ्रॉम दिस लास्ट स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने क्या बोला, मे बी द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, मे बी द जेनेटिक मटेरियल of R string converted into R string converted, but या फिर हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म इनटू S string and R string become S string and the mice is dead। यहाँ पे क्या लिखा गया देखो, आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने क्या बोला, मे बी द जेनेटिक मटेरियल ऑफ आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो देखो ट्रांसफॉर्म हो चुका। ट्रांसफॉर्म मतलब अपना फॉर्म को चेंज कर लिया है इनटू एस्ट्रेन, एंड जो आर स्ट्रेन जो पहले नॉन विरुलेंट था इट बिकम विरुलेंट एस्ट्रेन। आर स्ट्रेन जो है वो चेंज होके क्या बन चुका है, एस्ट्रेन बन चुका है, बिकॉज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ आर स्ट्रेन जो है इज ट्रांसफॉर्म इनटू एस्ट्रेन, ठीक है। तो इट इज द फिनोमेनन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच वाज एक्सप्लेन्ड बाय ग्रिफिथ। बट ग्रिफिथ ने जस्ट एक एजम्पशन दिया था कि मे बी ये हो सकता है, बट बाद में जब एक्सपेरिमेंट किया गया बाय अदर साइंटिस्ट
तो ग्रिफिथ का जो फाइंडिंग था वो सही था। क्या दिखा गया बाय द एक्सपेरिमेंट लेटर ऑन, वो निकल के आया कि एक्चुअली द आर्स्टेन जो है वो ट्रांसफॉर्म होके एस्ट्रेन बन चुका है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है देखो, जब हीट किल एस्ट्रेन और आर्स्टेन को मिक्स करके इंजेक्ट किया गया तब हुआ क्या, फ्रॉम द सराउंडिंग मटेरियल आर्स्टेन ने एस्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल जो है उसको रिसीव किया। एज ए रिजल्ट आर्स्टेन बिकम एस्ट्रेन एंड ड्यू टू इन्फेक्शन द माइस वाज डेड। तो ये हो गया सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय ग्रिफिथ टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मेन प्रिंसिपल क्या है, ग्रिफिथ ने क्या बोला, मे बी द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरियम इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। तो यही है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हो गया सेकेंड प्रोसेस ऑफ और सेकेंड मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन बैक्टीरिया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जिसका नाम है ट्रांसडक्शन। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया अगर देखो वो क्या है, ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस जो है और दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग। जिंडर एंड लेडरबर्ग ने ट्रांसडक्शन प्रोसेस को फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, जिंडर एंड लेडरबर्ग। एंड कौन सा बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने ऑब्जर्व किया था, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। जिंडर एंड लेडरबर्ग ने द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन को ऑब्जर्व किया था इन द बैक्टीरियम जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। क्लियर। नाउ इसके केस में क्या होता है देखो, इट इज द फेनोमेनन इन व्हिच जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरिया। इसमें एक्चुअली क्या होता है देखो, ट्रांसडक्शन में जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरियम may be pick up by bacteriophage, ठीक है, and transfer to another bacteria। मतलब एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो है दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर कौन करेगा, बैक्टीरियोफेज। अभी यहाँ पे समझना होगा बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है। बैक्टीरियोफेज अगर देखो, बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है, द वायरस which infect बैक्टीरिया, ठीक है, द वायरस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरिया को ट्रांसफर करता है दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है। तो बाय दिस प्रोसेस एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है, दैट मींस द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ही हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का ट्रांसडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग को समझना है कैसा होता है ट्रांसडक्शन। सपोज मान लो दिस वन इज वन बैक्टीरियोफेज, ठीक है, ये क्या है, इज एन बैक्टीरियोफेज। ये हो गया उसका जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है, डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज। और ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या देखो, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। वही बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरियोफेज का नेचर ही क्या है, दे कम्स इन कांटेक्ट विद द बैक्टीरिया या फिर दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो सपोज मान लो यहाँ पे क्या है, एक बैक्टीरिया है, तो दिस वन इज वन बैक्टीरिया व्हिच कंटेन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये मान लो कि बैक्टीरियल डीएनए है, हो गया, ये था वायरल डीएनए, दिस वन इज वायरल डीएनए और ये क्या है, बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। नाउ बैक्टीरियोफेज एक्चुअली कैसे, इनका जो इन्फेक्शन का मेथड क्या है, दे नेवर एंटर इनटू द बैक्टीरियम, मतलब बैक्टीरियम के बॉडी के अंदर ये वायरस पूरा कभी भी नहीं घुसता। वो एक्चुअली इन्फेक्शन कैसा करता है, व्हाट इज द मोड ऑफ देयर इन्फेक्शन, ये जो बैक्टीरियोफेज जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो इन्फेक्शन जब होगा तो क्या होगा, देखते हैं हम लोग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन अगर हो चुका है किसी भी बैक्टीरिया में तो क्या दिखाई देगा, उस बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज जो है वो ट्रांसफर हो चुका है किसके बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। दिस वन इज
वायरल डीएनए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वायरल डीएनए, दिस वन इज बैक्टीरियल डीएनए। हो गया इन्फेक्शन। अभी देखो एजुनो वायरस जो है, वायरस ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसका अपना कोई सेलुलर सिस्टम नहीं है। वो हमेशा क्या करता है, जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर घुसता है उसी ऑर्गेनिज्म का सिस्टम को वो यूटिलाइज करता है टू मल्टीप्लाई देयर नंबर और टू डेवलप देयर बॉडी। ठीक है, तो जब बैक्टीरियल, अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, ये जो वायरल डीएनए जो है, वायरल डीएनए क्या करेगा, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम है उसको यूटिलाइज करके अपना बॉडी पार्ट धीरे धीरे बना लेगा। तो नेक्स्ट हम लोग अगर स्टेप देखें तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, नेक्स्ट स्टेप में जो वायरल डीएनए जो है, वायरल डीएनए क्या करेगा, बैक्टीरियल मशीनरी सिस्टम को यूटिलाइज करके अपना बॉडी पार्ट धीरे धीरे बना लेगा। सपोज मान लो कि ये हेड बन चुका है, दिस वन इज द टेल बन चुका है, एंड एट द सेम टाइम कलर के साथ अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो ये अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर अपना पार्टिकल जो है धीरे धीरे बना लेगा, बॉडी पार्ट को धीरे धीरे बना लेगा, बना लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया, उनका जेनेटिक मटेरियल भी है प्लस बैक्टीरियल डीएनए भी। ठीक है, नाउ जब ये बैक्टीरियोफेज कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर, जब वो बैक्टीरिया के बॉडी से निकलेगा तब क्या करेगा, मे बी ये जो बैक्टीरियोफेज जो है अपना खुद का डीएनए के साथ बैक्टीरियल डीएनए को भी पिकअप कर लेगा या फिर कैरी कर लेगा। सपोज मान लो नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम लोग देखते हैं तो सपोज दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, do they liberate out from the body of, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया जो है या फिर बैक्टीरियोफेज जो है, they liberate out from the body of बैक्टीरिया। तो सपोज मान लो कि ये जो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया के बॉडी से लिबरेट हो रहा है। अभी क्या देखा जाएगा, ये जो जब अपना डीएनए जो कैरी करता है, खुद के डीएनए के साथ क्या कैरी कर लेता है, बैक्टीरियल डीएनए को भी वो कैरी कर लेता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो ब्लू पार्ट में यहाँ पे डायग्राम के साथ दिखा है, ये हो गया बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, जब वो अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेता है, जब निकल जाता है फ्रॉम द बैक्टीरिया बॉडी, वो उस बैक्टीरिया या फिर उस होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल जो है उसको वो कैरी करके निकल जाता है। नाउ बैक्टीरियोफेज का नेचर क्या है, वो जाके दूसरा किसी एक बैक्टीरिया को जब इन्फेक्शन करेगा, सपोज मान लो कि यहाँ पे और एक बैक्टीरिया है, ठीक है, यहाँ पे और एक बैक्टीरिया है, उसके ऊपर ये बैक्टीरिया जब फिर से इन्फेक्शन करेगा, जो पहला वाला जो बैक्टीरिया जो फॉर्म हुआ है, ये जब फिर से दूसरा बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्शन करेगा, सपोज मान लो कि इन्फेक्शन कर लिया, तो उस बैक्टीरिया के बॉडी में क्या होगा, देखो खुद का डीएनए तो होगा, बैक्टीरियल डीएनए भी होगा इनके बॉडी के अंदर, प्लस द डीएनए व्हिच इज कैरिड बाय बैक्टीरियोफेज, ये भी होगा। तो सपोज मान लो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए ब्लैक कलर पे यूज किया, सपोज इसको मान लो कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ another बैक्टीरिया। ठीक है, तो बाय दिस प्रोसेस एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो हम लोग उसको बोलेंगे ट्रांसडक्शन। तो ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज फाउंड इन बैक्टीरिया। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया अगर देखो, यहाँ पे देयर आर टू मेथड्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अगर देखो क्या क्या है, देखो वन इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन एंड अदर वन इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन। क्या है, वन इज बाइनरी फिशन एंड अदर वन इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन।
तो यहाँ पे देखो बाइनरी फिशन जो है, बाइनरी फिशन कैसा हो रहा है देखो, इन दिस प्रोसेस बाई मीन्स टू, फिशन मतलब डिवीजन, सिंपल समझो, बाई मीन्स टू, फिशन मतलब डिवीजन। तो जब एक बैक्टीरियम का बॉडी डिवाइड होता है, इट प्रोड्यूस इक्वली डिवाइड होकर दो बैक्टीरियम का फॉर्मेशन होगा। बाइनरी फिशन सिर्फ बैक्टीरिया में होता है ऐसा कुछ नहीं है, बैक्टीरिया बाइनरी फिशन ऑल्सो फाउंड इन एमीबा, बहुत सारा जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, इनके केस में भी बाइनरी फिशन होता है। तो यहाँ पे देखो इन दिस प्रोसेस, व्हाट इज बाइनरी फिशन के बारे में अगर देखो, इन दिस प्रोसेस पेरेंट बैक्टीरियम या फिर पेरेंट बॉडी जो है सिंपली डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर बैक्टीरियम या फिर टू इक्वल बैक्टीरियम। एक पेरेंट बॉडी ऐसा डिवाइड होगा, वो डिवाइड होने के बाद क्या करेगा, दो बैक्टीरियम का फॉर्मेशन होगा और व्हिच आर इक्वली इन देयर साइज एंड ऑल्सो इन देयर कंटेंट, मतलब उनका जो कंटेंट जो होगा वो भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये बाइनरी फिशन कब होता है, जनरली बाइनरी फिशन ऑकर्स इन फेवरेबल कंडीशन, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है तब ये बाइनरी फिशन होता है। यहाँ पे देखो बाइनरी फिशन कब होता है, देखो कैसे होता है, देखो सपोज मान लो दिस वन इज वन, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ किया है, एक्चुअल डायग्राम और भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर सिंपली ग्राफिकली समझो कैसा हो रहा है। सपोज मान लो ये बैक्टीरियम है जिसका मेसोजोम भी है, न्यूक्लियर बॉडी भी। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये जो बैक्टीरियम जो है, बैक्टीरियम अंडरगोज फॉर बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन जब स्टार्ट करता है तो ये जो मेसोजोम जो था, मेसोजोम बिफोर द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन, मेसोजोम रेप्लिकेट होकर दो मेसोजोम बन जाता है। पहले एक ही मेसोजोम था, अभी आफ्टर रेप्लिकेशन ये दो मेसोजोम बन चुका है, एंड इसका जो न्यूक्लियर बॉडी जो था ये भी धीरे धीरे रेप्लिकेट होकर दो न्यूक्लियर बॉडी फॉर्म हो चुका है। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाइनरी फिशन क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव फॉर्म हुआ है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, ठीक है, या फिर हम लोग फारो भी बोल सकते हैं। एक फारो डेवलप होता है या फिर डिवीजन फॉर्म होता है एट द मिडिल ऑफ द बैक्टीरिया। उससे क्या होता है, जो पहले एक मेसोजोम था एंड यहाँ पे देखो एक न्यूक्लियर बॉडी जो है वो सेपरेट होकर इधर चला जाएगा, एक साइड में चला गया, और दूसरा देखो ये जो दूसरा मेसोजोम और न्यूक्लियर बॉडी जो है दूसरी तरफ ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। एंड अभी देखो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप जो है धीरे धीरे कभी और भी डीप होगा, डीप होगा मतलब सपोज मान लो कि ये धीरे धीरे डीप होते होते यहाँ तक आ गया, एक टाइम पे क्या होगा, ये टोटली डिवाइड होके सेपरेट हो जाएगा। आफ्टर सेपरेशन देखो ये दो डॉटर बैक्टीरियम का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों में देखो अपना जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ऑल द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आर इक्वली प्रेजेंट। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन, मतलब एक पेरेंट बॉडी जो है डिवाइड होने के बाद दो इक्वल डॉटर इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा, जिसका नाम है बाइनरी फिशन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्पोरुलेशन। अभी देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जो है वो है स्पोरुलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंडोस्पोर, एंडोस्पोर एक टाइप ऑफ स्पोर है इन अनफेवरेबल कंडीशन व्हिच ऑन जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मतलब पेरेंट बॉडी से जब ये एंडोस्पोर सेपरेट होता है इट डेवलप इनटू न्यू बैक्टीरिया। और यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, ये कब होता है, प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन या फिर स्पोरुलेशन जो है वो कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अभी समझना होगा कैसे एंडोस्पोर या फिर स्पोरुलेशन का प्रोसेस जो है कैरी होता है। यहाँ पे देखो कैसे होता है, देखो एक पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट मतलब न्यूक्लियोइड प्लस साइटोप्लाज्म जो है, यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ए पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट कॉन्टेनिंग न्यूक्लियर बॉडी। प्रोटोप्लास्ट में क्या है, देखो सिर्फ साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियर बॉडी भी है, सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होकर जो स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पोर प्राइमोर्डियम। एंडोस्पोर प्राइमोर्डियम मतलब ये कंप्लीट एंडोस्पोर नहीं है, ये जस्ट एक प्राइमरी एंडोस्पोर फॉर्म हुआ है। कैसे फॉर्म हुआ है, देखो इट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड न्यूक्लियर बॉडी सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बैक्टीरिया। उसके बाद देखो एंडोस्पोर प्राइमोर्डियम जो है डिपोजिट थिक वॉल अराउंड द सेल। एंडोस्पोर प्राइमोर्डियम क्या करता है, थिक वॉल को डिपोजिट करता है अराउंड द सेल, सेल के ऊपर, मतलब जो सेल नया फॉर्म हुआ है, मतलब एंडोस्पर्म प्राइमोर्डियम जो है उसके ऊपर एक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। उसके बाद देखो बाकी जो रेसिडुअल साइटोप्लाज्म, रेसिडुअल साइटोप्लाज्म मतलब पेरेंट बॉडी का जो बाकी जो साइटोप्लाज्म जो है एंड द वॉल ऑफ पेरेंट बॉडी जो है वो क्या करता है, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो रेसिडुअल साइटोप्लाज्म एंड वॉल ऑफ पेरेंट बैक्टीरिया। पेरेंट बैक्टीरियम का वॉल
एंड रिमेनिंग साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट बैक्टीरियम अंडरगोज फॉर ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस मतलब अपने आप उस एंडोस्पोर को सेपरेट कर देता है। जैसे ही रेसिडुअल साइटोप्लाज्म एंड वॉल ऑफ पेरेंट बैक्टीरियम जो है अंडरगोज फॉर ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस मतलब जो एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ है उसको अपने आप वो लोग लिबरेट कर देते हैं। अभी क्या होता है देखो, जो लिबरेटेड एंडोस्पर्म जो है डिस्पर्स्ड एलोंग विद द एयर, मतलब एयर के साथ ट्रेवल करेगा और जहाँ पे जाके डिपोजिट होगा उससे नया बैक्टीरिया फॉर्मेशन होगा, मतलब जर्मिनेशन होगा। यहाँ पे देखो प्रोसेस क्या है, ये एक पेरेंट सेल है, पेरेंट बैक्टीरियम है, जिसके अंदर देखो सर्टेन पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लास्ट एंड न्यूक्लियर बॉडी जो है कंबाइन होके एंडोस्पोर बना लिया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पोर। ये एंडोस्पोर बाद में देखो धीरे धीरे करके पेरेंट बैक्टीरियल सेल के पेरिफेरी में चला जाएगा एंड अल्टीमेटली बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोलाइसिस ये जो एंडोस्पोर जो है पेरेंट बॉडी से लिबरेट हो जाएगा। अभी अगर हम लोग उस एंडोस्पोर को ध्यान से देखें तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर, जिसमें देखो दिस वन इज द, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस वन इज आउटर को। इस पार्ट का नाम क्या है देखो, इस पार्ट इज कॉल्ड एज आउटर को, दिस वन इज न्यूक्लियर बॉडी and this one is cool worm। तो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर। और यही एंडोस्पोर जब डिपोजिट होता है और या फिर जर्मिनेट होता है, यहाँ से एक नया बैक्टीरिया फिर से फॉर्म होता है। तो ये हो गया आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, व्हिच टाइप, इट इज द स्पोरुलेशन। हम लोगों ने बाइनरी फिशन भी देख लिया एंड द प्रोसेस ऑफ स्पोरुलेशन इज आल्सो ऑब्जर्व। तो आज के लिए हम लोग यही पे लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे।